30 मार्च 2023 का कभी न भूलने वाला दिन। इंदौर का श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर चल रहा था रामनवमी का हवन। जी हां, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के एक पार्क में ऐसा हादसा हुआ जिसने जीवन भर सालने वाला दर्द दे दिया। 30 मार्च 2023 की वो रामनवमी जब इंदौर के श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मंदिर परिसर में यज्ञ वेदी पर हवन किया जा रहा था। यज्ञ की अंतिम आहुति दी ही जानी थी कि तभी अचानक जहां बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे बैठे थे, वो 40 साल पुराना स्लैब बावड़ी में समा गया। वहां मौजूद महिलाएं और बच्चे एक के बाद एक बावड़ी में गिरते चले गए। 36 लोग बावड़ी में गिरकर मारे गए, जिनकी अगले 2 दिन तक बॉडी बावड़ी से निकाली जाती रही। सार्वजनिक पार्क पर कब्जे से ये मंदिर बनाया गया था। यहाँ पर कोई एक दिन में कब्जा नहीं हुआ था। यहाँ पर चूंकि सिद्धी समाज का वर्चस्व वाला इलाका था यहाँ, और यहाँ पे धीरे धीरे एक मंदिर का निर्माण किया गया। बेलेश्वर महादेव के नाम से उस मंदिर का निर्माण किया गया। फिर उस जगह को घेरा गया, हालांकि पहले बहुत छोटा मंदिर था। इसके बाद वो मंदिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले गए और फिर बहुत बड़ा इलाका उसका घेर लिया गया वहाँ पर, और सारे आयोजन प्रायोजन, जब तक आयोजन प्रायोजन होते रहे जब तक तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि तमाम वो कब्जे ही था। कुल मिला के सरकारी जमीन थी वहाँ, तो ऐसा मामला था ही नहीं, किसी की निजी जमीन तो थी नहीं वहाँ। पर धीरे धीरे जब वहाँ पे कब्जे बढ़ने लगे और उसको लेकर शिकायतें आने लगी, क्षेत्र के लोगों ने भी शिकायत की। जब शिकायत होने लगी तब विधायक, जो क्षेत्र के तत्कालीन विधायक थे अश्विन जोशी, उन्होंने फिर वहाँ पे कार्रवाई करने की बात की। तो उन्होंने नगर निगम में दबाव बना के गैंग तक भेजी थी। पर चूंकि भाजपा के कार्यकाल के समय का मामला था, सांसद और तमाम लोगों का आश्चर्य इतना था कि वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अगर वो कार्रवाई उस समय भी हो गई होती तो शायद ये मामला कुछ ठंडे बसते, मतलब ये इतना बड़ा मामला नहीं। इस मामले में बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी को आरोपी बनाया गया था। इस केस में 33 गवाह और 150 सबूत होने के बावजूद पुलिस आरोपियों पर लगे आरोपों को साबित नहीं कर पाई। पूरा मामला कोर्ट में धराशायी हो गया। जो आरोपी बनाए गए थे वो दोष मुक्त हो गए। ऐसे में ये सवाल अब भी लोगों के मन में खटक रहा है कि इतने लोगों की मौत का आखिर दोषी कौन है। वहीं हादसों के बाद जागने की हमारी आदत भविष्य में हमें हादसों से कभी सुरक्षित नहीं कर सकती। 33 गवाहों में जो मृतक के परिवार के लोग थे वो भी उसमें गवाह थे, और जो बावड़ी में जो घायल हुए थे वो लोग भी गवाह के रूप में थे। उसमें आरोपी मुरली खुद भी इंजर्ड था। वो बावड़ी में गिरा हुआ था, उसके पाँव फ्रैक्चर हुआ था, उसे चोटें आई थी। तो हमने उस चीज़ को सब के सामने लाया था और हमने बताया था कि जिस प्रकार से सारी जांच हुई है, पुलिस की भी लापरवाही रही है। उस मामले में कोर्ट ने थाना प्रभारी के ऊपर टिप्पणी भी की है, और नगर निगम के अधिकारियों के मामले में भी टिप्पणी की है कि नगर निगम, बगल में ही नगर निगम का जोन कार्यालय था जहां घटना हुई, घटना से लगा हुआ है जोनल कार्यालय था, वहां पार्षद का रूम भी था और अधिकारी भी बैठते थे। उसके बावजूद इन्होंने कभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे क्या स्थान है, क्या नहीं है, पानी की व्यवस्था कैसे है, क्या है। कुछ भी लापरवाही, घोर लापरवाही रही, और उसका नतीजा ये हुआ कि 36 लोगों की मौत हो गई, इतने लोग घायल हुए। और सेवाराम गलानी और मुरली को गिरफ्तार करके उसकी ट्रायल भी चली। सबके कोर्ट ने ये माना कि नहीं, ऐसा इन दोनों के विरुद्ध कोई मामला बनता नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, लेकिन उनको भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ कभी बावड़ी थी, क्या था। वो सेवाराम गलानी भाजपा के पार्षद रह चुके हैं। कोर्ट में उसे निर्दोष मानते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। कोई आरोप, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कौन है इस पूरे घटना का जिम्मेदार, या इस तरह से कोई कमेंट करा हो? थाना प्रभारी के ऊपर और नगर निगम के ऊपर टिप्पणी की है कोर्ट ने। इन दोनों को आरोपी नहीं माना है।
थाना प्रभारी और इनको और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कोर्ट ने कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल घटिया थी, ठीक नहीं थी। इसका नतीजा रहा कि इतना बड़ा मामला में आरोपी बरी हुए हैं। हादसों से हम सबक क्या लिया? तो हमने कोई सबक नहीं लिया आज तक। हमने उन लोगों पे कोई कार्रवाई हुई नहीं। जिन परिवारों ने खोया वहां पर, उन पे कोई कुछ हुआ नहीं हुआ। बेचारे आज भी खाली हाथ घूम रहेंगे जिन लोगों ने खोया। और जिस आदमी पर सबसे ज्यादा आरोप थे कि ये व्यक्ति जो है इसके किसने किया ये सारा मामला, इस पे वो तो इतना सुरक्षित निकल गया कि उसके बारे में कुछ बात ही नहीं हो सकती थी। और जिन अधिकारियों का मामला था नगर निगम, ये फाइल चली है, नगर निगम में आज भी मौजूद होगी। तो जिन अधिकारियों की भूमिका रही इसको बचाने में या इसको नहीं करने में, उनको भाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या होता है, एक बहुत बड़ी लॉबी सक्रिय हो जाती है अधिकारियों को बचाने में, राजनेताओं को बचाने में। परिणाम ये होता है कि हादसा धीरे धीरे हमारे हम लोग कहते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो ये हादसा, पर ये घाव हमेशा भरा रहेगा, ये हरा रहेगा, क्योंकि इस हादसे के कारण कई लोगों को अपने परिवार से खोना पड़ा था और वो आज भी इसको याद करते हैं। बहुत ही भयानक हादसा था ये। इंदौर के जुनिंदौर थाना क्षेत्र के बेलेश्वर महादेव मंदिर पर एक बावड़ी धंसने के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया, लेकिन सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों जो आरोपी थे वह बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन दोषी था वह आज भी राज बना हुआ है। इस वक्त हम उसी क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर जो बावड़ी थी उसे तो प्रशासन ने घटना के बाद ही बूर दिया था, लेकिन जो बेलेश्वर महादेव मंदिर था वो बेलेश्वर महादेव मंदिर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हो, यही बेलेश्वर महादेव मंदिर था जिसमें 2023 में रामनवमी के दिन जो यहाँ पर रामनवमी का आयोजन हुआ था, उसी दौरान यहाँ पर घटनाक्रम हुआ था। और इस घटनाक्रम में उन्हीं लोगों की मौत हुई थी जो लोग यहाँ पर रहते थे। मैं वो घर भी दिखाना चाहूंगा। यही जो आपने सामने जो घर आ रहे हैं, ये वही घर है जो घटना के बाद यहाँ पर जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, इन्हीं के परिवार के लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हुई थी। लेकिन आज तकरीबन 3 साल बीत जाने के बाद भी उस घटना के पीछे कौन लोग दोषी थे वह राज आज भी बना हुआ है। इंदौर से ईटीवी भारत के लिए संदीप मिश्रा।